जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के 5 ऐसे नेताओं के बारे में जिनका टिकट 2029 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है। आखिर क्यों, यह भी बताऊंगा। नंबर 5 पर आते हैं शिवमंगल सिंह तोमर जी। मुरैना से 2024 में पहली बार लोकसभा पहुंचे शिवमंगल सिंह तोमर जी के सामने 2029 में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या बीजेपी लगातार दूसरी बार भी इसी चेहरे पर दांव लगाएगी। 2024 में उन्होंने कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार को हराकर मुरैना सीट जीती थी। यानी एंट्री तो शानदार रही, लेकिन राजनीति में पहली पारी अच्छी होना और अगली पारी का टिकट पक्का होना दोनों अलग अलग बातें। यही राजनीति है साहब। यहाँ कल तक जो चेहरा पोस्टर पर था, आज उसकी जगह नया चेहरा फोटो खिंचवाने खड़ा हो सकता है। शिवमंगल सिंह तोमर जी की उम्र 2029 में लगभग 69 साल होगी। उम्र अकेली वजह नहीं है, लेकिन बीजेपी अगर 2029 में बड़े पैमाने पर नए और युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो मुरैना भी उस प्रयोग से बाहर नहीं रहेगा। खासकर चंबल की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम होते हैं। अगर पार्टी को लगे कि कोई दूसरा स्थानीय चेहरा संगठन, समाज और क्षेत्रीय समीकरण को ज्यादा मजबूती से साध सकता है तो मौजूदा सांसद के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, शिवमंगल सिंह तोमर जी से पहले मुरैना बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर जी का मजबूत गढ़ रहा। 2024 में नरेंद्र सिंह तोमर जी के लोकसभा से विधानसभा और फिर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में जाने के बाद यहाँ नया चेहरा आया। अब 2029 में बीजेपी के सामने यह सवाल होगा कि क्या इस प्रयोग को जारी रखना है या फिर चंबल के किसी और मजबूत चेहरे को मौका देना है। हालांकि उनके पक्ष में एक बड़ी बात भी है, 2024 में उन्होंने सीट जीती है और उनके खिलाफ कोई ऐसी बड़ी चुनावी विफलता नहीं है जिसके आधार पर टिकट बदलना जरूरी लगे, इसलिए उनका टिकट कटना तय नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी का फॉर्मूला हुआ कि पुराने समीकरणों को थोड़ा हिलाओ, नए चेहरे को खिलाओ, तो शिवमंगल सिंह तोमर जी का नाम चर्चा में जरूर आ सकता है। और ध्यान रखिए, इस सूची में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, नेताओं की राजनीतिक उम्र और बीजेपी की संभावित जनरेशनल चेंज की कहानी और दिलचस्प होती जाएगी और टिकट कटने के चांस बढ़ते जाएंगे। नंबर 4 पर आते हैं जनार्दन मिश्रा जी। रीवा से 2024 में लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे जनार्दन मिश्रा जी बीजेपी के पुराने और अनुभवी चेहरों में गिने जाते हैं। 2014 में पहली बार लोकसभा पहुंचे, 2019 में दोबारा जीते और 2024 में तीसरी बार संसद पहुंच गए। यानी चुनावी अनुभव की कमी तो कतई नहीं है, लेकिन 2029 तक उनकी उम्र लगभग 73 साल हो जाएगी और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। बीजेपी अगर उस समय उम्र और लंबे कार्यकाल को टिकट देने के फैसले में बड़ा फैक्टर बनाती है तो जनार्दन मिश्रा जी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कभी कभी सीट मजबूत होती है लेकिन चेहरा बदलने का फैसला फिर भी हो जाता है। रीवा सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में जनार्दन मिश्रा जी ने यहां बड़ी जीत दर्ज की, इसलिए अगर 2029 में टिकट बदलता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि बीजेपी रीवा को कमजोर मार रही है। उल्टा पार्टी सोच सकती है कि सीट इतनी मजबूत है कि यहां नया चेहरा भी जीत सकता है, और यही वह स्थिति होती है जहां पुराने सांसद के लिए खतरे की घंटी बजती है। जनार्दन मिश्रा जी का एक और फैक्टर है उनका सार्वजनिक बयान देने का अंदाज। वे कई बार अपने बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। राजनीति में नेता का बयान कभी तलवार बनता है और कभी वही तलवार अपने ही पैर पर चल जाती है। बीजेपी अगर 2029 में ज़्यादा नियंत्रित, युवा और कम विवाद वाला चेहरा चाहती है तो यह भी टिकट बदलने के पक्ष में जा सकता है। लेकिन यहाँ पेंच भी है, अगर रीवा में संगठन जनार्दन मिश्रा जी के साथ मजबूत रहता है और स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नया चेहरा नहीं निकलता जो उन्हें चुनौती दे सके तो पार्टी जोखिम क्यों ही लेगी। आखिर राजनीति में कहावत है, चलता घोड़ा बदलने का फैसला हर कोई नहीं करता। इसलिए जनार्दन मिश्रा जी के मामले में लड़ाई उम्र बनाओ चुनावी उपयोगिता की होगी। 2029 तक अगर बीजेपी को लगे कि अनुभव की जरूरत है तो टिकट बच सकता है। अगर लगे कि अब नई पीढ़ी की बारी है तो मामला उलट सकता है। और अब जो नाम आने वाला है वहाँ सिर्फ उम्र नहीं बल्कि लंबा राजनीतिक सफर भी बड़ा सवाल बन जाता है। नंबर 3 पर आते हैं गणेश सिंह जी। सतना की राजनीति में गणेश सिंह जी कोई नया नाम नहीं है। 2024 में उन्होंने सतना में फिर जीत दर्ज की और लंबे समय से लोकसभा में बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। यही उनका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष भी है और 2029 में यही सबसे बड़ा सवाल भी बन सकता है। गणेश सिंह जी का जन्म 2 जुलाई 1962 को हुआ था, यानी 2029 के चुनाव तक उनकी उम्र करीब 67 साल हो जाएगी।
उम्र के हिसाब से वे इस सूची के सबसे बुजुर्ग नेताओं में नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ उम्र का नहीं है, मामला है लंबे समय से एक ही सीट पर बने रहने का। बीजेपी की राजनीति में कैंडिडेट रोटेशन कोई नई चीज नहीं है। पार्टी कई बार मजबूत सीट पर भी उम्मीदवार बदल चुकी है। वजह साफ होती है, जब पार्टी को लगता है कि संगठन मजबूत है और सीट जीतने लायक है, तब वह नया चेहरा आजमाने का जोखिम उठा सकती है। सतना में भी यही गणित बन सकता है। अगर 2029 से पहले बीजेपी के पास कोई ऐसा स्थानीय चेहरा तैयार हो जाए जो संगठन में पकड़ रखता हो, जनता में पहचान रखता हो और सामाजिक समीकरणों में फिट बैठता हो, तो पार्टी के सामने विकल्प पैदा हो जाएगा। और राजनीति में विकल्प पैदा होना ही कभी कभी सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि जब एक ही सीट पर जीतने वाले दो चेहरे सामने आ जाए तो टिकट कैसे मिले यह फैसला सिर्फ लोकप्रियता से नहीं होता। जातीय समीकरण, संगठन, नेतृत्व की पसंद, क्षेत्रीय संतुलन और पिछले प्रदर्शन तक सब कुछ तोला जाता है। गणेश सेन जी के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि उन्होंने सतना में बीजेपी को मजबूत रखा है, इसलिए सिर्फ पुराने होने के कारण उनका टिकट कट जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर पार्टी 2029 में नया चेहरा, नई ऊर्जा वाला फॉर्मूला अपनाती है तो उनकी लंबी इनकम्बेंसी सवाल बन सकती है। राजनीति में कहा जाता है, जो कुर्सी लंबे समय तक संभालता है उसके सामने एक दिन यह सवाल जरूर आता है कि अगली बार भी वही क्यों। बीजेपी अगर 2029 में इस सवाल का जवाब नया चेहरा देकर देती है तो गणेश सिंह जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब आते हैं उस नेता पर जिनका नाम सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी काफी वजन रखता है। नंबर 2 पर आते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी। मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी बीजेपी के सबसे अनुभवी आदिवासी नेताओं में से एक हैं। उनका राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। संसद की राजनीति में वे कई बार रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 18 मई 1959 को जन्मे फग्गन सिंह कुलस्ते जी 2029 के लोकसभा चुनाव तक लगभग 70 साल के होंगे और यही वह नंबर है जिस पर बीजेपी का फैसला सबसे ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। कुलस्ते जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुभव और आदिवासी राजनीति में उनकी पहचान। मंडला जैसी एसटी सीट पर उनका राजनीतिक आधार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ यही सवाल भी है कि 2029 तक क्या पार्टी आदिवासी बेल्ट में किसी नए चेहरे को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना चाहेगी। बीजेपी अगर 2029 में मध्य प्रदेश से युवा आदिवासी नेतृत्व को बड़ा मौका देना चाहती है तो मंडला जैसी सीट पर उम्मीदवार बदलना एक रणनीतिक फैसला हो सकता है। मतलब साफ है, मामला सिर्फ यह नहीं होगा कि कुलस्ते जी जीत सकते हैं या नहीं, मामला यह भी होगा कि बीजेपी भविष्य के लिए किस चेहरे को तैयार करना चाहती है। कुलस्ते जी के पक्ष में 2024 की जीत है, उनके पास अनुभव है, संगठन में पहचान है, दिल्ली की राजनीति का अनुभव है। ये छोटी बातें नहीं है, इसलिए टिकट करना कोई सीधी सादी कहानी नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व 2029 में उम्रदराज सांसदों की जगह नई पीढ़ी को ज्यादा जगह देने का फैसला करता है तो कुलस्ते जी उन नेताओं में होंगे जिनका नाम सबसे पहले चर्चा में आएगा। राजनीति में कई बार नेता की ताकत ही उसके लिए उल्टा सवाल बन जाती है। इतने लंबे समय से राजनीति में रहने के बाद पार्टी सोच सकती है कि अब अगली पीढ़ी को आगे लाया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मंडला में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए कुलस्ते जी का मामला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ मजबूत राजनीतिक अनुभव, दूसरी तरफ 2029 तक 70 साल की उम्र और तीसरी तरफ बीजेपी की संभावित नई पीढ़ी की रणनीति। लेकिन अभी नंबर 1 बाकी है और नंबर 1 का नाम सुनकर शायद आप कहेंगे इस नेता को सूची में सबसे ऊपर रखना ही चाहिए था। नंबर 1 पर आते हैं वीरेंद्र कुमार खटीक जी। टीकमगढ़ से सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी इस पूरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नाम है। 27 फरवरी 1954 को जन्मे वीरेंद्र कुमार खटीक जी 2029 के चुनाव तक लगभग 75 साल के हो जाएंगे और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन सिर्फ उम्र की वजह से टिकट कटने की बात करना सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में उम्र से ज्यादा कई बार राजनीतिक उपयोगिता देखी जाती है और वीरेंद्र कुमार खटीक जी के पास राजनीतिक अनुभव की कोई कमी नहीं है। वे कई लोकसभा कार्यकाल देख चुके हैं, टीकमगढ़ से लंबे समय से बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी हैं। अब जरा 2029 का गणित सोचिए। अगर उस समय बीजेपी यह तय करती है कि लोकसभा में बड़ी संख्या में नए और युवा सांसद लाने हैं
तो 75 साल की उम्र वाला मौजूदा सांसद स्वाभाविक रूप से चर्चा में आएगा। यह किसी एक नेता के खिलाफ फैसला नहीं होगा, यह पूरी पीढ़ी के बदलाव की रणनीति हो सकती है। और यहाँ एक और पेच है, अगर 2029 तक वीरेंद्र कुमार खटीक जी की केंद्र सरकार में भूमिका बनी रहती है तो पार्टी के पास उन्हें किसी दूसरी जिम्मेदारी में बनाए रखने का विकल्प भी हो सकता है। यानी लोकसभा टिकट ना मिलना जरूरी नहीं कि राजनीतिक विदाई हो। राजनीति में एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुला रहता है, बस चाबी सही जेब में होनी चाहिए। टीकमगढ़ सीट भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी को भरोसा है कि संगठन मजबूत है तो वह नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है, और अगर नया चेहरा जीतने की स्थिति में है तो पार्टी के लिए बदलाव का फैसला आसान हो सकता है। यही कारण है कि मेरी इस अनुमान वाली सूची में वीरेंद्र कुमार खटीक जी नंबर 1 पर है। लेकिन एक बात साफ है, 2029 अभी दूर है। तब तक मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल सकता है। विधानसभा की राजनीति बदल सकती है, केंद्र की राजनीति बदल सकती है, बीजेपी की राजनीति बदल सकती है, स्थानीय समीकरण बदल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन नेताओं का अपना प्रदर्शन भी बदल सकता है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।